नाज़रीन, पाकिस्तान के FATF ग्रे लिस्ट से निकलने में अहम पेशरफ्त। FATF के मुतालिक अहम कवानीन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर कर लिए गए। सेनेट और कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। इस पर बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अहम कानून साजी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पहले भी हम कानून साजी कर चुके हैं, इक़दाम किए हैं। आप किसी भी बैंक में जाके अभी खाता खुलवाएं तो आपसे बायोमेट्रिक, आपकी पैसे जमा कराना चाहते हैं तो ज़राए आमदनी पूछेंगे कि कहाँ से आया है, क्या कोई दस्तावेज़ात लेके आएंगे। ये सब कुछ हमने किया है कि हमारी मईशत दस्तावेजी बन जाए, उसमें शफाफियत आए और वो लोग हमारी मईशत से निकल जाए जो नाजायज़ ज़राए से पैसा कमाते हैं मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर ले जाते हैं, या फिर कुछ मशकूक ज़राए से बाहर से पैसा पाकिस्तान में आता है जो मुल्क और मुआशरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर वो तंजीमें जो दहशतगर्दी में माजी में मुलविस रही हैं या मुस्तकबिल में हो सकती हैं। तो ये तकाजा था कि जो आलमी तंजीम है, एशिया के ममालिक की तंजीम है, हम उसके मेंबर हैं, कि हमें ये इक़दाम करने होंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं, और ब्लैक लिस्ट से पहले ग्रे लिस्ट है कि ना हम साफ लिस्ट में हैं ना हम ब्लैक लिस्ट में हैं, तो दरमियान में अटके हुए हैं तकरीबन 7-2 साल से। और वो मीटिंग होती रहती हैं, एवेल्युएशन होती रहती है हमारे कवानीन की, इक़दाम की, और जो अमली तौर पे हमने जो कुछ अभी तक किया है इस बारे में उसकी तहकीक और तफ्तीश होती रही है। और बाज़ औक़ात उन्होंने ये कहा कि अच्छा, हमने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं लेकिन अभी अब मज़ीद करने की ज़रूरत है। तो अभी जो हालिया दिनों में या पिछले दिनों में, कल परसों की बात है कि हमने देखा है कि एक मिसाली किरदार अदा किया है इख्तिलाफ़ी जमातों ने और हुकूमत ने मिल के। ये कौमी अहमियत का मसला है, ये तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये PMLN का, पीपल्स पार्टी का नहीं, ये सारे मुल्क का है, हमारे सब के मुस्तक़बिल का है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी कि अगर हम लिस्ट में लटके रहे या इससे ज़्यादा बदतर लिस्ट में चले गए। ज़रूरी थे, हमने उसमें इत्तफाक़ राय देखा है सिवाय एक मजहबी जमात के, उसने अपनी एक की मस्जिद बनाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है कि ये कवानीन पास हो गए और पाकिस्तान आप। सर, रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ रहिएगा। तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया सुल्तान साहिबा, ये जो इक़दाम किए गए हैं, क्या समझती हैं FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में कितने मददगार साबित होंगे, और मजीद क्या ऐसे इक़दाम किए जाना चाहिए कि हम ग्रे लिस्ट से जल्द अज जल्द निकल सकें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इनमें से जो इक़दाम पाकिस्तान ने किए हैं कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जो मुहिम है उसको तक़वियत देगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि FATF की तमाम तर जो सिफारिशात हैं, अगर आप उनके ऊपर उसी तरह कारबंद होते हैं जैसे कि वो कहते हैं, तो शायद आप मुमकिन ना हो कि आप उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके लिए आपको वक्त दरकार है। उसके साथ साथ अंदरूनी जो आपकी जो कुछ कमियां हैं उनको भी दूर करना ज़रूरी है। और बहरहाल ये एक ट्रीटी है और आपको सब फैसला करना होगा कि आप इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए कितना काम करना चाहते हैं और FATF के लिए कितना कुछ कर सकते हैं और कितना कुछ मुमकिन है। हर चीज़ उनके लिए करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फैसला आपको बहस फॉर्म करना है। अच्छा, अगर देखा जाए मारिया सुल्तान साहिबा, तो ये बात कही गई है कि इस तमाम तर सूरत हाल का खुलकर मुकाबला करेंगे, और ये भी कहा गया कि कोई भी कानूनी शख्स या कारपोरेट इदारा कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। ये तरमीम, इसको किस हद तक कारगर समझती हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ सिफारिशात जो FATF की हैं वो तो मुमकिन है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिफारिशात ऐसी की हैं शायद आपके लिए मुमकिन ना हो। तो उनमें से कुछ सिफारिशात में ये भी कहा गया है जैसे कि तमाम जो सोना है अगर पाकिस्तान में खरीदा जाएगा तो क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदा जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन सिर्फ 5% या आप एक तरह से कह सकते हैं कि 17% लोग ऐसे हैं जो
بینکنگ چینلز کو یا بینک کو استعمال کرتے ہیں. باقی تمام تر چیزیں جو آپ کے ملک میں کیش ٹرانزیکشن ہے. اور جی. بنیادی وجہ یہ کہ آپ بس تعلیم نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں. اس لیے آپ کی تمام تر چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی. اور سب سے آخر میں لکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو FATF کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ہندوستان کے پاس رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو سفارشات ہیں ان کو آپ کو اپنی زمینی حقائق اور اپنی زمینی کیپیسٹی کے ساتھ دیکھنا ہوگا. یہ چیزیں صحیح. اہم ہیں, لیکن یہ ایک جو ہے حرف آخر کے طور حرف آخر نہیں ہے, اس پر مزید ہمیں کام کرنا ہوگا. ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ تھیں, جبکہ رسول بخش رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ.